नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म से। अगर आपने पिछली लूसेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार पिछली लूसेंट की वीडियो देखिए, क्योंकि टोटल जितना भी कराया जा रहा है आपका क्रम से कराया जा रहा है। सही है। अगर इसमें जितने भी फैक्ट दिए हैं एक भी छोड़ा जाए तब बात करना, जितने फैक्ट दिए हैं सब कराए जाएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट अलग से बताए जाएंगे। आप अपने साथ लूसेंट लेकर बैठना, पूरा जीएस यहीं से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, सारी बातें लूसेंट के बाहर की सब बातें आपकी अफवाह होती है। शुरू कर लेते हैं पहले, है ना, जैन धर्म के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, याद रखना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट, इसी के आधार पर जैन संवत प्रारंभ किया गया था। तो जैन संवत कब चला गया है? तो बोलना 527 ईसा पूर्व। ये दोनों फैक्ट हैं जो एग्जाम आए हैं, आपको याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट, विश्व का सबसे शिक्षित धर्म तो बताना जैन धर्म। जैन धर्म की भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है, कहाँ करती है? महाराष्ट्र। और संपूर्ण विश्व में पूछा जाए तो बताना अमेरिका। ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। और ये 24 जो थे टोटल किस कुल के थे आपके? तो बताना क्षत्रिय कुल के थे। ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, अपनी लूसेंट में नहीं दी हुई है। उससे अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है। तो जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है आपका? मोक्ष प्राप्त करना। और जैन धर्म किस में विश्वास करता है? तो बोलना कर्म बाद में, अर्थात कर्म करोगे अच्छे तो मोक्ष प्राप्त होगा। इस तरह से आप याद रख लेना कि जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष। जैन धर्म किस में विश्वास करता है? कर्म बाद में विश्वास करता है। तो ये जो पॉइंट बोले हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे दिए गए हैं, एक एक पॉइंट सभी को देखते हुए चलेंगे कंप्लीट। जैन धर्म के संस्थापक अर्थात प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। अब पहले ऋषभदेव से पहले ये याद रखना जो लिखा हुआ है इसमें, तीर्थकर। तीर्थकर क्या बोला गया है जैन धर्म में? जैन धर्म में तीर्थकर वो होते हैं जो आपके हिंदू धर्म में जिसे अवतार बोला गया है। ये अवतार का पर्यायवाची होता है तीर्थकर, आप इसे याद रखना। अर्थात जो रास्ता बताते हैं, जो सही मार्ग बताते हैं, उसे क्या बोला गया जैन धर्म में? तीर्थकर। और हिंदू धर्म में बोला गया अवतार। सही है। तो पहले तीर्थकर या पहले अवतार कौन हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक पूछा जाता तो ऋषभदेव का प्रतीक था सांड, इतना याद रखना। उसके बाद ऋषभदेव का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ था? तो ऋषभदेव का जन्म हुआ था आपका अयोध्या में। जबकि इनकी मृत्यु की बात करते हैं, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कैलाश पर्वत हुई थी। शिव के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जो कैलाश पर्वत पर गए हैं। क्लियर है? ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, अयोध्या से एक चीज और याद रखना कि जैन धर्म में सबसे पवित्र शहर किसे माना गया है? तो जैन धर्म में सबसे पवित्र शहर माना गया है अयोध्या को। अयोध्या का प्राचीन नाम तो साकेत, और अगर नदी पूछी जाए तो सरयू नदी। क्लियर है ये बात? तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। आप अपना देखते हुए चलना, सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, यहीं पे खत्म हो जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुभसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिया, अर्थात सन्यासी बन गए। इनके द्वारा दी गई शिक्षा, अर्थात जो इनके द्वारा दिए गए 4 उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। तो पार्श्वनाथ द्वारा कितने उपदेश दिए गए हैं? तो कहना 4। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो किसके अनुयायी थे? तो महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और पार्श्वनाथ का प्रतीक पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था आपका? सर्प था। ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें याद रखना है कि जैन धर्म में महिलाओं को आने की अनुमति किसने दी थी? तो कहना पार्श्वनाथ।
पार्श्वनाथ को ही जैन धर्म में मार्ग प्रवर्तक बताया गया है, अर्थात सही रास्ता बताने वाला मार्ग प्रवर्तक किसे बोला गया? पार्श्वनाथ को। आप ये चीज़ याद रखना, एक एक पॉइंट वो बोले जाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सही है, जो इसमें नहीं दिए गए होंगे। तो महिलाओं की अनुमति किसने दी थी? तो बोलना पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी के माता पिता किसके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ। प्रतीक क्या था? सर्प। कितनी अवस्था में सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया था? क्या ना, 30 वर्ष की अवस्था में। अब देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में जो दिया गया है। देखो महावीर स्वामी के बारे में दिया गया है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। सही है, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर हैं, ये सभी को पता है। पहले कौन थे? ऋषभदेव। अर्थात जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाता है तो कहना ऋषभदेव, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक तो कहना महावीर स्वामी। नंबर आपको पता है 24वें नंबर है जो अंतिम है। ये चीज़ें हैं महावीर स्वामी के बारे में। अब महावीर स्वामी के बारे में जो अन्य चीज़ याद रखनी कि महावीर स्वामी को और किन नामों से जाना जाता है? तो पहला नाम इनका याद रखना पंचवीर, उसके बाद पंचवीर अतिवीर महावीर तो लिखा ही है, और नाम है इनका एक, सही है, सन्मति। क्लियर है? तो इनके नाम है महावीर, पंचवीर, अतिवीर, सन्मति। बाकी बचपन के नाम का आपको पता होगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। महावीर स्वामी का एक प्रसिद्ध नारा आता है, जो वाक्य है इनका, जो बोलते थे जियो और जीने दो। जियो और जीने दो किसका वाक्य आपका? तो बोलना महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी नहीं होगा तो जैन धर्म होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली अर्थात बिहार में हुआ था। इनके पिता जो दिए गए हैं सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इतनी चीज़ें याद रखना है। देखो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम अन्योजा और प्रियदर्शनी था। ये महावीर स्वामी का बायोडाटा है जो महावीर स्वामी के माता पिता गुरु के बारे में दिया गया है, माता पिता पत्नी और बेटी के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है महावीर स्वामी के बारे में। ये सारा टोटल इसे सेट कर लेते हैं एक बार कि इधर उधर ना जाए। हो गया सही है। देखो अब देखो आगे क्या दिया हुआ इसमें। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, जबकि अन्य नाम आपको बता दिए गए हैं। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, नाम क्या है, नंदी वर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिया। तो महावीर स्वामी ने जब सन्यासी जीवन स्वीकार किया था तो किससे अनुमति ली थी? कहना बड़े भाई, नाम नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु कब हुई? तो कहना महावीर स्वामी के 30 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जराम्बिक के समीप रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। जगह का नाम तो ये जाम्बिक ग्राम, ये याद रखना। नदी आए तो रिज्जुपालिका नदी, वृक्ष आए तो साल का वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो इसी समय से महावीर क्या कहलाए? जिन अर्थात विजेता कहलाए। तो महावीर स्वामी का नाम महावीर कब से है? तो कहना 42 वर्ष की आयु होगी, क्योंकि 30 वर्ष तो वो हुआ और 12 वर्ष की तपस्या। तो महावीर स्वामी कब बने थे? तो कहना 42 साल की आयु में। ठीक है, क्या कहलाए? जिन अर्थात विजेता। उसके बाद अरहत अर्थात पूज्य, और निर्ग्रंथ अर्थात बंधन मुक्त, बंधनहीन। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे लिखा है। देखो अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा क्या ना कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए और व्याकरण लिखा अर्धमागधी भाषा में दिए। अब इसका मतलब क्या है?
अगर कभी ये पूछा जाए महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो कहना है प्रथम उपदेश दिए थे आपके अर्धमागधी भाषा में। अगर उसमें से प्रथम हटा दोगे, सिर्फ इस तरह से पूछोगे कि महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए, तो बोलना प्राकृत भाषा में दिए। प्रथम अर्धमागधी और सर्वाधिक प्राकृत भाषा में दिए। इतनी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो लिखा है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल थे, और इनके जो दामाद है यही महावीर स्वामी के दुश्मन भी है। नाम क्या आपका, जामिल, क्योंकि ये महावीर स्वामी के होते हुए खुद क्या बनना चाहते थे, तीर्थकर बनना चाहते थे। तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी पूछा जाए, दामाद पूछा जाए या दुश्मन पूछा जाए, सब क्या होगा आपका जामिल आएगा। इससे 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन को क्लियर याद रखना। प्रथम अनुयायी, दामाद और दुश्मन कौन था, जामिल था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश ददी बहन की पुत्री क्या नाम था, चंपा थी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, महावीर ने अपने शिष्य को कितने 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया था, तो कहना 11 गणधरों में विभाजित किया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये जो नाम है आर्य सुधर्मा, अकेले ऐसे गंधर्व था या थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, जो जैन धर्म के प्रथम थेरा अर्थात जैन धर्म में महावीर स्वामी के बाद प्रमुख उपदेशक थे। अब मैं बता देता हूँ इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा गया कि जैन धर्म में महावीर स्वामी के महापरिनिर्वाण के बाद जैन धर्म का नेतृत्व किसने किया, तो कहना सुधर्मा ने। नेक्स्ट ये याद रखना, प्रथम थेरा कौन था, तो कहना सुधर्मा। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के सर्वाधिक उपदेश किसके द्वारा दिए गए हैं, तो वो भी याद रखना आर्य सुधर्मा द्वारा। तो इस व्यक्ति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस व्यक्ति से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। सही से पढ़ना, क्योंकि लूसेंट की एक लाइन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन होते हैं। सही है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं जो दिया गया है। देखो क्या है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना थी। जबकि अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए प्रथम भिक्षुणी बताए, तो कहना आपका चंपा थी, और भिक्षुणी संघ की प्रथम प्रधान चंदना थी। क्लियर है। 2 क्वेश्चन बने हैं, दोनों को याद रखना, हाईलाइट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जैन धर्म के प्रमुख जो है आपके तीर्थकर दिए गए हैं, और उनका जो प्रतीक था वो दिया गया है। देख लेते एक बार। पहला देखते हैं ऋषभदेव, इनका प्रतीक क्या था, प्रतीक था सांड। अजीतनाथ, प्रतीक हाथी। देखो पहले जो तीर्थकर है वो तो सभी की याद रहते हैं, लेकिन एग्जाम में दूसरे तीर्थकर भी पूछा गया है, आप याद रखना। अजीतनाथ, इनका प्रतीक क्या था, हाथी था। जब आगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे हम कि गौतम बुद्ध के गर्भ अवस्था का प्रतीक क्या था, तो कहना हाथी, और यहाँ पर अजीतनाथ का प्रतीक क्या है, हाथी है। तो हाथी का महत्व दोनों धर्मों में दिया गया है, दोनों को प्रतीक के रूप में माना गया है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, संभव, इनका प्रतीक क्या था, घोड़ा। उसके बाद संपार्श्व, तो स्वास्तिक जो चिन्ह होता है। शांति, इनका प्रतीक हिरण। अरनाथ, मीन अर्थात मछली। उसके बाद नामी, इनके प्रतीक नील कमल। अरिष्टनेमी, प्रतीक शंख। पार्श्वनाथ, सर्प। महावीर स्वामी, सिंह। क्लियर है इतना। इससे अलग की जो आपको चीज याद रखनी है, जैन धर्म में एक 19वें तीर्थकर हुए, जिनका नाम क्या है आपका, मल्लीनाथ है, और इनका प्रतीक क्या है, इनका प्रतीक कलश है। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में एक महिला माना गया है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और वो महिला किसे माना गया है, मल्लीनाथ को माना गया है। लेकिन इन्हें महिला माना जाए या ना माना जाए, इसमें मत है, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हाँ एग्जाम में आ जाता है कि जैन धर्म में
वो तीर्थकर बताओ जो महिला थी, तो कहना 19वीं थी, मल्लीनाथ, और उनका प्रतीक क्या था आपका कलश। ये चीज स्पष्ट कर देता हूं, आप याद रखना। उसके बाद देखो आगे जो दिया गया है पॉइंट, दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का संबंधी बताया गया है, जबकि जो ऋषभदेव है इन्हें आपका विष्णु का अवतार बताया गया है। सही है, दोनों के बारे में याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है महावीर स्वामी के बारे में। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। सही है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। आप एक चीज याद रखना, अब तक हम जैन धर्म की बातें पढ़ रहे थे तो उत्तर भारत था, तो जैन धर्म दक्षिण भारत में सबसे पहले कहाँ गया था, तो कहना कर्नाटक गया था। लेकर कौन गए हैं, तो कहना भद्रबाहु। ये सही है। अगर भद्रबाहु नहीं होगा, अगर ये पूछा जाए राजा कौन था, तो राजा कौन है भैया आपका चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सही से घुमाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत जैन धर्म को कौन लेके गया था, तो बोलना चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन धर्म का सबसे प्रतापी राजा था। अगर ये व्यक्ति का पूछा जाए तो कहना भद्रबाहु। और एक चीज और याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य किससे शिक्षा लेने के बाद जैन बना था, तो इसका आंसर भी आपका भद्रबाहु। क्लियर है जो बोला है कि भद्रबाहु ने किसे जैन धर्म की शिक्षा दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य को। और दक्षिण भारत कौन लेके गया, तो अगर राजा पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, और व्यक्ति पूछा जाएगा भद्रबाहु। कहाँ लेकर गए दक्षिण भारत, कर्नाटक में। सही है ना, ये जो चीजें थी क्लियर कर देता हूँ, आप पढ़ते हुए चलना। देखो अब दोबारा बोल देता हूँ। जिस कारण भद्रबाहु मतलब भीषण अकाल के कारण जिस कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी वहीं पर रुक गए, स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक जाते हैं। अर्थात देखो ये जो दो व्यक्ति आ गए, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए, स्थूलभद्र मगध में ही रुक जाते हैं अकाल के कारण। उसके बाद देखो नेक्स्ट, भद्रबाहु वापस लौटने पर, अच्छा वापस भी आने लगे अभी याद रखना, भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत श्वेतांबर अर्थात वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय अर्थात मत में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जबकि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे और जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि जैन धर्म जो दो हिस्सों में बटा, सभी को पता आपको, श्वेतांबर और दिगंबर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि श्वेतांबर का नेतृत्व कौन करते थे, तो कहना स्थूलभद्र, दोनों आधे से शुरू हुए। क्लियर है, जोड़ लेना से से। उसके बाद दिगंबर जो थे आपके वो भद्रबाहु, इसी भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी है जैन धर्म की। तो दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु, श्वेतांबर का स्थूलभद्र। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्थूलभद्र थे, श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने, और भद्रबाहु ने क्या किया, नग्न अवस्था में रहने के लिए। लेकिन इससे अलग का एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि 24 जैन तीर्थकर में किस व्यक्ति ने 3 वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी, तो ऐसी बता देता हूं मैं आपको। जो 23वें नंबर के गुरु हैं उन्होंने 3 वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी, अर्थात पार्श्वनाथ। क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। दक्षिण भारत चला गया जैन धर्म, कौन लेकर गया, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे दिया गया, जैन धर्म की 2 समितियां हुई हैं, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, देखो और कंप्लीट करो, खत्म करो। जैन धर्म की समितियां, प्रथम समिति कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। नेतृत्व किसने किया, स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र कौन है आपके, श्वेतांबर वाले। उसके बाद नेक्स्ट द्वितीय 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में, और इसका नेतृत्व किसने किया, तो कहना क्षमा श्रवण ने। अब जो मेन चीज है मैं आपको बता देता हूँ कि जैन धर्म का विभाजन जो हुआ, जब जैन धर्म का विभाजन हुआ तो मीटिंग या समिति कहाँ हुई थी, तो कहना पाटलिपुत्र में। और राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद पूछा जाए वल्लभी कहाँ है, जो दूसरी समिति हुई थी, कहना गुजरात में। और वल्लभी का संस्थापक कौन था इसका, तो कहना आपने नाम इसका सुना होगा, भट्टारक।
नाम सुना होगा, वल्लभी का संस्थापक है, आप इसका नाम याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो पॉइंट दिए गए, देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट। अब देख लेते हैं, देखो क्या देखा है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, अर्थात दर्शन, ज्ञान और आचरण को जैन धर्म का त्रिरत्न माना गया है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जिसमें क्या है, अहिंसा, सत्य वचन अर्थात सत्य बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह ज्यादा संपत्ति ना रखना। इन दोनों के मतलब पूछे गए हैं, याद रखना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह ज्यादा संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य। क्लियर है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ब्रह्मचर्य को किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। इन्हें 5 को क्या बोला गया है, तो बोलना महाव्रत या पंचा अमृत। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखो जैन धर्म के 4 वर्ग, पहला शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांतों ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की थी। तो जैन धर्म के कितने बरों में था, तो कहना 4 में, चारों के नाम याद रखना, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। सही है, पुनर्वाद में दोनों मानते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट जो दिया गया है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना। जो पॉइंट दिए गए देखो, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद, इसकी बात हम शुरू में कर चुके हैं, कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म कब होगा, जब आपके कर्म अच्छे होंगे। तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है जैन धर्म, महावीर स्वामी के नाम से दिया गया, अर्थात जैन धर्म के बारे में। आगे देखो, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है, स्यादवाद अर्थात अनेकतावाद। इसका मतलब क्या है आपका, कि एक बात को कहने के अनेक मत हो सकते हैं, एक बात को अनेक अनेक प्रकार से बताया जा सकता है। तो ये याद रखना, सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है, स्यादवाद, अर्थात याद रखना स्यादवाद जैन धर्म में है, अनेकतावाद भी है, और ये भी याद रखना अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर नहीं है, ये भी जैन धर्म में दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सांख्य दर्शन वैदिक सभ्यता में भी आएगा, जैन धर्म में भी आएगा और आपका बौद्ध धर्म में भी आएगा। क्लियर है, ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जो दिए गए हैं, उदयन, उसके बाद बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये बोला जाता है जैन धर्म का सबसे प्रतापी राजा, कहना चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, कलिंग नरेश, खारवेल जो मगध पर आक्रमण करेगा, ये चेदी वंश का था। राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद चंदेल शासक जो आपका खजुराहो का मंदिर बनवाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, पॉइंट को पढ़ लेते हैं। मैसूर के गंगवंश के मंत्री, इंपॉर्टेंट है, वंश का नाम याद रखना। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंडा राय नाम है इनका। चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में एक विशाल बाहुबली मूर्ति लगाई गई थी। ये इसमें दिया गया है, यहाँ तक याद रखना। देखो जितना इसमें दिया गया है, मैसूर के गंगवंशी मंत्री का नाम याद रखना, चामुंडा राय, पूरा नाम है इसका। चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति लगाई गई थी। इस मूर्ति के बारे में देखो आगे दे रखा होगा, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। देखो ये दिया गया है,
मूर्ति के बारे में देखो, मूर्ति किसकी है? गोमतेश्वर की मूर्ति है का निर्माण कराया गया। अगर देखो गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग होती मतलब जो सीधी खड़ी हुई बिल्कुल इस अवस्था में जो होती कायोत्सर्ग अवस्था बोला जाता है। कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है। इनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति कितनी? 18 मीटर ऊंची है एवं एक चट्टान को काटकर बनाई गई है। कितनी फालतू की चीज़ें लिख देते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, जब दिया गया है तो बोलना तो ही। क्लियर है? तो याद रखना ये मूर्ति का नाम याद है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? दक्षिण भारत, कर्नाटक में। किसके द्वारा बनाई गई है? चामुंडा राय द्वारा। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। क्लियर है? किस अवस्था में है? तो कहना कायोत्सर्ग अवस्था में है, अर्थात सीधी खड़ी हुई मूर्ति है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। अब यहां पर दे दिया खजुराहो। पहले तो मैं आपसे एक चीज बता देता हूं, खजुराहो में जो मंदिर है जैन धर्म का वो खजुराहो के मंदिर से नहीं आता है। खजुराहो तो जगह का नाम है, मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। अब एक चीज याद रखना, देखो ये मंदिर का नाम है जो खजुराहो में स्थित है। मंदिर का नाम कंदरिया महादेव का मंदिर। अब कंदरिया तो आप मान सकते हो, लेकिन ये महादेव किससे आया है? ये हिंदू से है। जबकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? खजुराहो में जैन मंदिर। तो ये जो जैन मंदिर है ना, ये दो धर्मों का मंदिर है। एक तो आपका जैन धर्म, दूसरा आपका हिंदू धर्म। ये चीज़ याद रखना है। जो आपका खजुराहो का मंदिर, मंदिर का नाम कंदरिया महादेव का मंदिर, स्थित कहाँ है? खजुराहो में। तो पूरा नाम आता खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का नाम क्या है? कंदरिया महादेव का मंदिर। इससे अलग की जो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी कि इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यशो बर्मन द्वारा निर्माण प्रारंभ कराया गया था। जबकि जब ये पूरा हुआ तो यहाँ का राजा कौन था? तो बोलना राजा धंग था। कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल राजा किसके समय प्रारंभ हुआ था? यशो बर्मन। और ये कंप्लीट किसके समय हुआ? राजा धंग। उसके बाद ये पूछा जाए खजुराहो किस नदी के किनारे है? तो कहना खजुराहो केन नदी के किनारे है, जो यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट खजुराहो का जो मंदिर है, ये शैली क्या है इसकी? तो खजुराहो के मंदिर की शैली है आपकी नागर शैली। क्लियर है? खजुराहो के मंदिर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? खजुराहो के मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? तो कह रहा कंदरिया महादेव का मंदिर है। कितने धर्मों का है? 2 धर्मों का है। नागर शैली क्या है आपकी? नागर है। खजुराहो का जो मंदिर है किस नदी के किनारे है? तो कहना केन नदी के किनारे। किसके द्वारा कार्य प्रारंभ हुआ था? यशो बर्मन। कंप्लीट किसके समय हुआ? तो कहना धंगदेव। लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ रहे थे खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो चंदेल शासकों द्वारा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो चीजें दी गई। देखो इसमें क्या दिया गया है? मौर्योत्तर युग अर्थात मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कोई परेशानी नहीं है, मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ऐसे ही पढ़ना, लेकिन अगर किसी का पवित्र आ जाएगा तो अयोध्या हो जाएगा। क्लियर है? अगर प्रसिद्ध है तो मथुरा है, और अगर पवित्र है तो अयोध्या है। आगे देखो नेक्स्ट, मथुरा कला का संबंध किससे है? अब ये कला आ गई। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। इतना चीज क्लियर है? अगर ये लिख देता तो गांधार कला लिख देते हम, इसका संबंध बताओ, तो इसका संबंध आप उड़ा देते बौद्ध धर्म से। सही है? गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से, और ये दे रखिए आपकी मथुरा कला का जैन धर्म से। यहाँ तक चीजें हो गई हैं, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जैन तीर्थकरों, ये लिखा है तीर्थकर, जैन तीर्थकरों की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। नाम क्या है आपका? कल्पसूत्र।
जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना कहना कल्पसूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बोलता हूँ, आप सुनना, आपने इसका नाम सुना होगा, 14 पूर्व। जैन धर्म में 14 पूर्व बोला गया है। जैन धर्म में 14 पूर्व किसे बोला गया है, तो बताना सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो कहना 14 पूर्व को माना गया है। किस भाषा में है, तो कहना अर्धमागधी भाषा में है। 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सी भाषा में, कहना अर्धमागधी में। अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण, तो कहना कल्पसूत्र। इससे अलग की जो चीजें हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, तो जातक कथाओं का संबंध है आपका जैन धर्म से। और एक और आता है आगम कथाएं। तो जातक कथाएं हो या आगम कथाएं, दोनों का संबंध किससे, कहना जैन धर्म से। 14 महापूर्व जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए तो कल्पसूत्र। ये चारों पुस्तकें हैं जो आपको दिमाग में ऐसा करती है ना कि जैन से है या बौद्ध से, तो क्लियर याद रखना, जातक कथाएं जैन, आगम जैन, कल्पसूत्र भद्रबाहु जैन, और 14 पूर्व सबसे प्राचीन जैन भाषाएं तो अर्धमागधी। चीजें याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण। 468 ईसा पूर्व बिहार के राजा, अच्छा बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गया था। तो महावीर स्वामी का जो महापरिनिर्वाण या निर्वाण हुआ कितनी आयु में हुआ, 72 वर्ष की आयु में। कहाँ हुआ, पावापुरी। चीजें हैं याद रखना है, जन्म अलग और जो मृत्यु के बारे में दिया गया है वो अलग है। एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, आप उसका जवाब देना। नेक्स्ट देखो, मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण मतलब अंतिम संस्कार हुआ था। तो महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, ये मल्ल राज्य है। आपने 16 महाजनपद में इसे पढ़ रखा है। लास्ट पॉइंट जो आपको बताना है, आपको ये बताना है कि भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम वंश कौन सा था। आप जो सबसे पहले बताएगा अपना नंबर देना, मैं आपको 100 रुपये गूगल पे करूँगा, पेटीएम करूँगा या फ़ोन पे, जो भी होगा आपको करूँगा, जो सबसे पहला कमेंट करेगा। क्लियर है, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के